यमेव सर्वं मम देवदेव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न जो भोग है वे सब अविद्याजन्य होने से केवल दुख के ही कारण हैं। देखिए, कहीं तो इंद्रिय से ज्ञान होता है और कहीं इंद्रिय के रहित ज्ञान होता है और कहीं शब्द से ज्ञान होता है। तीन प्रक्रिया है। अब ये तीनों का जो ज्ञान है ये अविद्याजन्य। लेकिन यहाँ हमको यह देखना है कि इंद्रिय और विषय दो वस्तु है। इंद्रिय विषयों का ग्रहण करती है किसके लिए? कि सुख के लिए। दुख के लिए कोई इंद्रिय विषय को भोगती नहीं भाई। कोई इंद्रिय ऐसी नहीं कि जो दुख चाहती हो। अब उसमें एक बात विशेष बैठी है कि जिस इंद्रिय से जिस सुख को भोगा जाता है उसमें विशेषता आ जाती है ज्ञान में। तो एक काल में एक ज्ञान होता है कि दो, ये देखना चाहिए। और इंद्रिय विषय के संयोग से सुख की अनुभूति करेगी। जैसे नेत्र हैं, श्रोत्र हैं, नासिका है, जीव है, ये ज्ञानेंद्रिय हैं और अपने अपने विषय से सुख की अनुभूति करते हैं। एक काल में एक को ही ग्रहण करती हैं या दो को? विषय एक को ग्रहण करती हैं पर दो ज्ञान होते हैं एक समय में। एक काल में कितने ज्ञान? दो ज्ञान। अब आप कहेंगे कि पहले तो ये बात बताई कि एक काल में एक विषय को ग्रहण करते हैं, अब कह रहे हैं कि दो ज्ञान होते हैं। ज्ञान दो ही होते हैं लेकिन विशेषता वाला एक ही ज्ञान होता है जिससे इंद्रिय सुख दुख की अनुभूति करती है। समझे? विशेष ज्ञान एक होगा एक काल में, लेकिन एक सामान्य ज्ञान भी तो होगा। आ रही समझ?
एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है। जैसे मैंने बताया, आप विचार कीजिए कि अध्यास में दो ज्ञान होते हैं, बताया था कभी। इदम सर्प, यह सर्प है, तो सर्प हो गया विशेष ज्ञान, और इदम हो गया सामान्य ज्ञान, तो दो ज्ञान हुआ ना। ये बहुत सूक्ष्म और मार्केकी, और इनसे अविद्या जन्य का नाश हो जाता है, और कोई बात नहीं, इसीलिए सब जाने जाते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये ही संग स्पर्शजा भोगा दुख एवं एवते। अरे इंद्री के संबंध से विषय जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्री भोगती है, वो ज्ञान जन्य नहीं है, वो अविद्या जन्य है। और जब भोगती है तो ऐसा लगता है कि ये सुख है हमको इस विषय के भोगने से, पर शास्त्र कहता है कि वह दुख ही है। जिसको अविवेक की बुद्धि से हमने भोगा है, वह दुख ही है, सुख नहीं है। पर अज्ञान अविवेक की दृष्टि से हम उसको सुख समझ करके भोग लेते हैं, बस, और कोई बात नहीं। अब देखो, आद्यंतवंत कौन्तेय, भगवान कहते हैं ये आदि और अंत वाले हैं। आदि माने उत्पत्ति वाले, अंत माने भोग करके नाश हो गया। उसी विषय को पुनः आपसे कहा जाए कि आप भोग लो इसको, तो फिर कहेंगे अब इच्छा नहीं है, नाश हो गए। तो ऐसा विचार कौन करता है? वो कहते हैं रमन्ते बुधा, जो विचारवान पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, वो इसमें रमण नहीं करते। अविवेकी पुरुष उन इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, और ये इंद्री कभी तृप्त होती नहीं। क्या होती है तृप्त? ये बहुत विचारवान पुरुष के लिए ये सत्संग है, ये ज्ञान है, सबके लिए नहीं। एक बार भोग लिया, छुट्टी हो गई, क्या लेना देना, फिर उसके पास नहीं जाता पुरुष। कौन? जो विचारवान विवेकी पुरुष है। और मूर्ख तो बार बार उसी पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई विषय हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बार ही दर्शन हुआ था ऐसे पुरुषों का। शायद व्यास जी को तो पता होगा कि सोपा खेरे की एक दो लड़कियां थी, उनका मथुरा में आश्रम, तो दोनों का विवाह कर दिया पिता ने। क्या एक को भयो? कहने का भाव यह है कि एक बार गई फिर दोबारा नहीं गई, नहीं कुछ नहीं, दोनों महात्मा रह गई। और प्रकांड वेदांत की विद्वान थी, काशी पड़ी थी। एक ने मराठन में रह के भजन करो, सिद्धि प्राप्त करी। माता पिता साथ रहते थे और प्रवचन करती थी, सब जगह प्रचार करती थी, और विशेष सुंदर थी। अब भी आश्रम बना हुआ है, समझे? तो वे पुरुष स्त्री हो कि पुरुष हो, तो उनको विचार दृष्टि हुई, विवेक दृष्टि हुई, संसार का त्याग कर दिया। ये तात्पर्य, ये विशेष बात थी। हाँ, शांति और किरण। मुखिया जी ने तो देखी होगी, क्योंकि वहाँ आश्रम में ये जाते थे, ये सब जाते थे, उसके आश्रम में जाते थे मथुरा। मुखिया जी, राजेश, इसके पिताजी सब जाते थे, सब। वो वास्तविक वेदांत पढ़ी हुई थी काशी, सामान्य काम नहीं था उनका। तो उसी को ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं, उन विषयों में रमण नहीं करते, स्त्री हो कि पुरुष हो, समझे? देखिए, एक तो समाज की दृष्टि से हम विषय को ग्रहित नहीं करते, क्या समाज क्या कहेगा, लेकिन भीतर लालसा तो है। आप विचार करें, साधु शराब पीने लगे तो एक तो ये सोचेगा कि भाई समाज मेरे को क्या कहेगा, इसीलिए मैं नहीं पीता हूँ, पर भीतर इच्छा बैठी हुई है। और एक भीतर से इच्छा नहीं उत्पन्न होती, उसका नाम है त्याग, उसका नाम है विवेक और विचार और वैराग्य,
जो भीतर से ही उत्पत्ति नहीं होती विषय को भोगने की, वो कौन है? विचार विवेकी पुरुष हैं, विचारवान पुरुष हैं, वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये तात्पर्य। क्योंकि आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुख उनके ही निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं। अब व्यास जी क्या करें, तुम तो जानकार हो। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, तीन प्रकार के दुख इस मनुष्य के पास में रहते हैं, सब जीवों के पास रहते। समझे? बुखार खांसी आई तो टैबलेट ले ली, दूर रह जाए। वर्षा ओले पड़े, दुख हो गया। सिंह सरप चोर इत्यादि का भय, ये दुख हो गया। ये तीनों प्रकार के दुख हैं। लेकिन जो आत्म दृष्टि, देखो रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये राम का ऐसा राज्य था कि तीनों प्रकार के दुख किसी को स्पर्श नहीं करते थे। क्यों? सबको ज्ञान था, इसलिए स्पर्श नहीं करते। आते थे पर वो दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उसको अपनी आत्मा का ज्ञान था, बस, और कोई बात नहीं। यह ज्ञान यदि आपको भी हो गया सुनते 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 सुनते, तो आपको भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। कोई ज्ञान कर लियो। और ये तो लिखा नहीं है कि ब्राह्मण ही ज्ञान करे कि क्षत्रिय करे, कोई कर सकता है। स्त्री करे कि पुरुष करे, बूढ़ो करे कि बच्चा करे, कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान ही तो राम का राज्य है। ज्ञान ही राम का राज्य है, ज्ञान ही शिव का राज्य है, ज्ञान ही विष्णु का राज्य है, ज्ञान ही कृष्ण का राज्य है। ये सवन के अर्थ ज्ञान ठहरते हैं। राम, विष्णु, कृष्ण, शिव, ये सवन के अर्थ क्या होता है? ज्ञान। व्युत्पत्ति कर ले, आपको पता लग जाएगा इनका अर्थ क्या होता है। कथा वगैरह की बहिर्मुख है, अंतर्मुख जो है ज्ञान से जो शांति मिलती है, शांति हो जाती वही राम को है, राज्य चित्त शांत हो जाता है। बिल्कुल। क्यों रो रहा है? वह ज्ञान ना कमरे उतार के भाज गयो और उसी तम्बरे हो जा रहे हो महात्मा, वन की जा तू ऐसे ही रही। दूसरो आया उड़ाएगो कि तू ऐसे ही रही। अब वाने कई भगत रे व्यासने के महाराज जिकात में हमारी समझ में नहीं ले को गौत जो कोई ऐसो रहो और डारे वो गौत। अरे भाई वो को काम ले जाइए को वो काम दान करिए को। जैसी जाकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी सदा, पूरे जीवन आप रोक नहीं सकते इसे, और अनेक जन्मों में यही वृत्ति रहेगी। इसीलिए तो वो गरीब और धनवान होते हैं, लेकर के संग्रह कर लिया और फिर एक बस वो अपना मान लिया, किसी को नहीं दिया एक कौड़ी। इसीलिए गरीबाई आ जाती है फिर अगले जन्म में। एव शब्द से यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोक में दुखप्रद है, वैसे ही परलोक में भी दुखद है। ऐसे मन समझ लीजिए कि ये इंद्रिय और विषय यही दुख दे रहे हैं हमें। इस शरीर के त्याग के बाद जहाँ कहीं भी जीव जाएगा, वहाँ दुख सुख इसको मिलते रहेंगे भाई, बिना ज्ञान के। लोक मान लो, पितरलोक मान लो, गंधर्व लोक मान लो, स्वर्ग लोक मान लो, कोई भी लोक मान लो आप लोग, लेकिन उनका त्याग करके शरीर मिलेगा, शरीर ही लोक होता है। ये ज्ञान का विषय। कोई शरीर मिलेगा वहां में ये दुख और सुख आपको देते रहेंगे, आप रोक नहीं सकते। क्योंकि अब भी ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ा विचार नहीं किया, तो उस शरीर में कैसे होगा? फिर दुख सुख जो के तू बने, हम क्या करें? संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात कही। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अप्यस्ति। ओ अर्जुन, जब तक तृष्णा जीव में बैठी हुई है तब तक सुख की तो गंध मात्र भी नहीं मिल सकती। मनुष्य मात्र के लिए कहा, न्यून है कई गृहस्थी ने काज, साधु ने काज ना है। साधु हो कि गृहस्थी हो, कोई हो, सवन के काज एक समान व्यवहार है शास्त्र और परमात्मा। सुख नहीं मिलेगा स्थायी, क्षण भंगुर सुख मिला, बस छुट्टी आएगी, फिर दुख झोंकाती।
यह समझकर विषय रूप मृग तृष्णा का से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। अब देख कैसो प्रमाण देते हैं भास्कर भाई। रेगिस्तान में सूर्य की किरण पड़ती है जेठ वैशाख के महीना में, तो क्या दिखाई देता है? जल दिखाई देता है, कदम को भरो जल। अब मृग बेचारो माठिया ठाड़ो वालगिरी प्यास वाने दृष्टि घुमाई तो जल दिखाई दे, वाने के चलो जल पी ले, प्यास लग रही है। दौड़ गयो माठिया। अब बेचारो भाग्यो खूब मजा की देखी, जैसे हो तैसो जहाँ वहां ठाड़ो का तैसो वहां मिले, कोई जल की बूंद नहीं। फिर वहां ने दूसरी दृष्टि लगाई दूसरी दिशा में, तो वहां जल दिखाई दिया, पर वहां भी जल नहीं, दौड़ कर गया। चारों दिशाओं में भाग्यो पर जल की एक बूंद न मिली। अंत में क्या हुआ? प्यासो मर गया बेचारा। कितना बढ़िया दृष्टांत। ऐसे ही हमारे तुम्हारे काज है। देखो हमारा मन का रूप का अवलोकन करो, सुंदर सुंदर दृश्य देखो, नाच गाने देखो, तो तृप्ति है जाएगी, तो रूप में आ सकते हैं। फिर कहीं सुनो बढ़िया बढ़िया गीत, तो आनंद हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, तो सुनिए, आ सकते हैं वो। स्पर्श को आनंद लो, अरे गंध को आनंद लो। पांचों विषयों में से किसी न किसी एक में आसक्ति जीव की हो जाती है, और इसके प्रमाण भी दिया। प्रमाण आए ध्यान में पड़ी बेबे का चूड़ामणि है, कुरंग मातंग पतंग मीना, ये श्लोक है उसमें कि एक एक विषय में आसक्ति है। तो भाई वो कहते हैं मछली की आसक्ति किसमें है? रस में है। मछली पकड़ने वाले मांस का टुकड़ा लगाया, उसमें फेंक देते हैं जल में, वो आमते खाए का जब गले में फंसे जा तो खींच के बाहर डाल लें, तो जीवन लीला समाप्त। क्या करें? मृग की शब्द में बीड़ा सुनाओ और तुम गाय जट गोली मार देते हैं, बाण मार देते हैं, वो मर जाते। टच से मच नहीं होता, शब्द में इतनी आसक्ति है उसकी। ऐसे ही भोरा है, वह रस की आसक्ति है, सुगंधी की आसक्ति है। गयो तालाब के किनारे पे कमल खिल रहे, शाम का समय था, जट घुस गो कमल में, खूब रस चूस रो, सुगंधी ले रो। इतनी देर में सूर्य छुप गया, कमल को बंद हो गया। अब कमल की पंखुड़ी को भेदन करके बाहर नहीं निकल सकता, तुमने देखा नहीं? और बांस को भेद करके बाहर निकल जाता है भोरा। इतनी उसकी तुंड मजबूत है कि बांस का भेदन तो कर सकता है, पर कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल है, उसका भेदन नहीं कर। क्यों? क्या उसकी आसक्ति है, वो उस पर मोहित हो गया है। लेकिन क्या हुआ? सुबह हुआ, हाथी पानी पीने आया, कमल की नाल उखाड़ी, बाहर डाली और पांव से रगड़ दी, उसी के साथ जीवन लीला समाप्त हो गई। क्या करें? ये भागवत के दृष्टांत, सब शास्त्र में दृष्टांत केवल इसके लिए हैं कि वो मनुष्य तो बुद्धिमान विवेकी बन, अज्ञानी बन करके मत जीवे। कब तक तू सुख की अनुभूति करेगा? ये विषय किसी को सुख नहीं देते। देखो पीछे श्लोक आया हो, यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रसवं मनो। यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ये बुरे स्वभाव वाली इंद्रियां हरण करके विषय में नियुक्त कर देती हैं। बेचारो किडरे किडरे के मर जानते, किडरे किडरे के मर रहे हैं सब हुई। ये ऐसी है इंद्री। अब काम तो है, रोना है, परचों कर रहे हो, क्या बैठे हुई तो रहे, तूने कछु न कछु तो नाती वेतन लाभ हो ही जाएगा। ये हालत है, और ना चले जाए का करे, और कोई साथी ना हो, जो ज्ञान भी न करे, हम का करें? वही है जो कह रहे हैं। हाँ जी, ये विषय भोग केवल दुख के कारण है, इतना ही नहीं। हाँ, दुख ही ना दे रहे। अरे दुख यहाँ भोग लो, चलो छूट गो, अगारे काजे तो न करे परेशान,
देखो क्या कह रहे हैं, हाँ देखो फिर क्या कह किंतु रहे ये आदि अंत वाले भी हैं। विषय और इंद्रियों का संयोग होना भोगों का आदि है और वियोग होना ही अंत है। अंत है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए जो आदि अंत वाले हैं वे केवल बीत के क्षण में ही प्रतीति वाले होने से अनित्य हैं। ये कौन्तेय, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता। विद्वान विचारवान तो उन भोगों में वो रमण नहीं करता, इसी तात्पर्य, यानी भोगता नहीं, उनको आसक्त नहीं होता उनको। क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है। जैसे पशु उपभोग करते हैं विषयों का, उसी प्रकार से मूढ़ तम प्रधान पुरुष इन विषयों में आसक्ति करके उनको भोग करके सुख की प्राप्ति चाहते हैं, करते हैं। तो अब तुम काल वैसे यूँ कह दो कि तू बड़ा मूर्वा ज्ञानी पुरुष है, तो काके वाले पके रहो, तू नहीं बराबर तो ज्ञानी कोई ना है, सभी कहते, झगड़ा हो जाता है। कल्याण के मार्ग का प्रतिपक्षी यह काम क्रोध का वेग रूप दोष बड़ा दुखदायक है। अच्छा, हमको आत्मा का ज्ञान होता क्यों नहीं, परमात्मा का ज्ञान होता क्यों नहीं? कि प्रतिपक्षी जो सेना का है वो बहुत बलवान है, वहां तक पहुंचने नहीं देती। वो सेना क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छा फल इच्छा, ये हमको वहां तक जाने नहीं देती। कहाँ तक? परमार्थ ज्ञान तक नहीं जाने देती कि परमार्थ का ज्ञान हमको हो जाए। इतना अहंकार बैठे हो, ये बड़ी समस्या है। सब अनर्थों की प्राप्ति का कारण है। जितने अनर्थ माने संसार की प्राप्ति का जो कारण है, ये काम क्रोध लोभ मोह ही है भाई। और निवारण करने में अति कठिन भी है। ले ऐसे ना आए, नए काल समझ में आ गई है, 20 साल से निरंतर आए रही हो दुख सहन करके हमको, ठंडी और गर्मी में जब 2-4 बात कछु ढीली पड़ गई है, ग्रंथि का जड़ चेतन काम क्रोध लोभ मोह यूं क्यों कहें तो आज भी सब काम है जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, वो ये कह रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इसको नष्ट करने के लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए। फैसला कर लो, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि इनसे मैं रहित हूँ। और एक दिन देखो पुरुषार्थ, ये काम क्रोध लोभ को नष्ट करने के लिए जो साधन है, जो उपाय है ना, वही पुरुषार्थ होता है। न कि संसार में बरतने का पुरुषार्थ हो, उसको पुरुषार्थ नहीं कहते। बड़ा पुरुषार्थ किया, धन इकट्ठा कर लिया, वैभव इकट्ठा कर लिया, वो पुरुषार्थ हो रही है। पहले कह दीजिए तो मूढ़ पुरुषों का काम है, अज्ञानी पुरुषों का काम है। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही शरीर छूटने से पहले पहले अर्थात मरण पर्यंत काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है, वही युक्त और सुखी है। अच्छा, शरीर के नाश होने पर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाश हो जाएंगे, हम क्यों सहन करें, ऐसा कोई विचार करे तो वो विवेकहीन माना जाता है। जैसे काम क्रोध लोभ अब हैं, ऐसे अगले शरीर में हों।
एक बात दी उन्होंने विशेषण के, ये जीते जी शरीर में इनको कंट्रोल में कर लेता है, सहन करने की शक्ति आ जाती है, तो फिर अगला शरीर भी सहन करने की शक्ति और इस ज्ञान का प्राकट्य उसके बुद्धि में, मन में हो जाएगा। तो सहन करने की शक्ति बिना विचार के, बिना ज्ञान के नहीं होती। सहन करने की शक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती किसी की। कर्म कोई सहन शक्ति को थोड़ा ही करता है, ज्ञान करता है सहन शक्ति। अरे कहेगा तो लाला कह जान दे, कोई बात ना है, हमें कछु लेनो देनो ना है, हम वहाँ रास्ता ही क्यों नहीं जा रहे, हम क्या करेंगे बात, या करेंगे ले सा फैसला है वो तो ज्ञान हो जब ही छोड़ी बात। और ज्ञान न हो कहते वो कहेगा घर चलो मार पीट करेंगे, ले सा बात बिगड़ भी समस्या बन जाती है। बात तो बिगड़ गई। लेकिन जो विचारवान पुरुष हैं वो बात को ही छोड़ करके सहन करते हैं, और मूर्ख लोग तो बातें बना मत है, तो जिन ऐसा नहीं कि जी बात बन नहीं का है, जी नरक में ले जा रही है। कबू आज तक काव की बात नहीं बनी, काव की बनी न बात आज तक व्यवहार दृष्टि में बनी तो ना, काव की आज तक बनी हो तो तुम बताओ, काव की न बनी। हाँ बात बनी है, परमार्थ दृष्टि से बात बनी। अखीर में सास बात बिगड़ी जाती, बनावट बिगड़ते है, नरक में जाना ही पड़ता है। बात बनाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा, अच्छा कोई हो, साधु हो, गृहस्थी हो, कोई हो, सबको है एक एक समान व्यवहार। बात बनाना छोड़ा नहीं कि आत्मज्ञान हुआ नहीं, व्यवहार दृष्टि समाप्त रह गई। क्या करें, पर जहाँ कोई ऐसा बैठे हो बात बिगड़ गई, अरे तुमने जिक्र करो महाराज बात बिगड़ गई हमारी। तो मैं अब बना लीजिए साहब, बात बिगड़ गई तो अब बनाए। ऐसा परम वैराग, ऐसा परम विवेक व्यास जी कोई सामान्य काम। ईश्वर कृपा से ऐसा विचार विवेक उत्पन्न होता है वैराग्य। महात्मा बड़े अलौकिक होते। झोला पड़ो नार में और एक बल्ला एक हाथ को कमंडल पीना हो, मैंने की तो लियो रोटी खा लियो, कहाँ से आ रही हो, रामघाट से आ रहे हैं, अच्छा तो रोटी खा लियो, दिन छुपे जाए हो, छुपेगा तो फिर कहा है वो खा लेंगे, तो मैंने की धरी है हम खा रहे हैं, जब कह रहे हैं तुम खा लो, चलाओ पटिया बैठ टाड़े टाड़े रोटी खा ली। मैंने कही पटिया पे सो जाओ, चाहे तख्त पे सो जाओ, चाहे चारपाई पे सो जाओ, तुम कहाँ सोओगे। मैंने की फिर हम कहूँ सोओगे, तुम सो जाओ, जहाँ इच्छा कर रही हो आप सो, तख्त पे पटिया पे चाहे खाट पे, हम सोंगे बीच सड़क पे। मैंने की महाराज जब ही बनी ये हो रही भाई सड़क, मैंने की महाराज तमाम मोटरसाइकिल कार चल रही है, कोई मार जाएगा, हाथ मार जाएगा तो फिर क्या है, वो मुंह मारेगा कि शरीर मारे। हम जाता चुप हो गए, मैं अब अगार कुछ मत के मैंने खूब जोर लगा लो, बीच सड़क पर सोयो, और जो कोई कार आवे गर्मी को टाइम वो बेचारे हौले हौले बचा के ले जाए। समय आ रहा तो मुझे भैया मैंने की माता मनते हम आज जोड़ते कोई गारंटी ना कैसे हो जाए। अब वाते तुम अज्ञान के हो, मूर्ख के हो, ज्ञानी के हो, कछु के हो, अपनी प्रवृत्ति है, जैसो जाके समझ में आऊं तो ऐसो ही तुम देखेंगे। जीवित पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य ही होता है। विश्वास नहीं करना, काम माने इच्छा, इच्छनम विघ्न पर्यो तो क्रोध अवश्यम भावी। तो वो कहते हैं कि जीवित जब तक शरीर रहेगा तब तक कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इनको अवसर नहीं देना चाहिए। कहने का भाव ये है, एकांत में अकेलो रहेगो तो इच्छन को दमन, इंद्रियों का संयम, मन का निग्रह अपने आप हो जाता है। अकेलो रहे एकांत, शास्त्र की बात है ये बात। इसलिए मरण पर्यंत की सीमा की गई है।
मरण पर्यंत इसका विश्वास न करे, कभी भी काम शक्ति और काम इच्छा कभी उत्पन्न हो सकती है। शास्त्र में लिखा है ऐसे साधक के लिए, स्त्री हो साधक चाहे पुरुष हो, श्लोक दिया है, दर्शनम स्पर्शनम केल के गुह्यक भाषणम संकल्पो अध्यवसाय क्रिया निवर्तिरेव च। कोई हो, साधना करने में स्त्री भी होती है पुरुष भी, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह काम क्रोध जनित वेग अनेक निमित्तों से प्रकट होने वाला है। एक निमित्त से उत्पन्न नहीं होता, अनेक निमित्त होते हैं उसके उत्पन्न होने के। हम क्या करें इसमें? किसी से भी लोभ प्रसंग को ला करके क्रोध मोह उत्पन्न हो सकते हैं, किसी को लेकर के, और हम कर लेते हैं विश्वास, जट फंसे जाता है, जट फंसे गए, साधन छूट गया, बिगड़ गया, लूट ले जाता है। ये हमारा ब्रह्मचारी गाँव कर तो हवाई सूचना आई हम पे ठंडो समय रह रहा या रमैया की दुल्हन ने लूटियो बाजार जे वाकी टेक ही भजन की थारी पे गाँव तो पैसा थे ब्याह से जिन तो देखो मुखिया जी ने तो वो गाँव पर तो यहाँ लमरदारे यहाँ रहे हो सुनाव कर तो मैंने की ब्रह्मचारी तो बहुत बढ़िया, और सुनाए वो अलग है और प्रयोग में ना तो अलग। सुनाए के तो जिन काका कह जाते हैं लोग, पर उनका अनुकरण करना ये बहुत कठिन काम है। तो भजन गाया करते हैं ठगनी के बाकी नया, हाँ जी वहाँ मतलब लिए नर नारी बस। और अब फिर क्या पे अमल कहाँ करियो, अमल ना करियो स्वयं फंस गए। पूरी रामायण तो हुआ है गया तो हुआ है मतलब नगर आगे खाना में तो बहादुर है पता फंसी गए वो। अरे हम रमैया की दुल्हन भी फंसी गई। अब का करी फिर वो गायते का है वो ये बवाल वो पूरा और बहुत अच्छा छोरा हो नई उम्र को भजन ऐसे गांव तो बिल्कुल जड़ा बहुत। अब बेचारा जट फंसाए, अब सूचना आई मैं अब क्या करते हैं कि भजन ही सुना मत है, दोनों जने जाते हैं और प्रोग्राम में पैसा आ जाए तो जीवन यापन करो, आश्रम बढ़िया है, खूब सुविधा सब तुम्हें ठीक है, ये ऐसे काम। अतः मरने तक उसका विश्वास न करे, ठीक बिल्कुल सदैव उससे सावधान रहे, यह अभिप्राय है। सवन के काज उपदेश है, पर तुम्हारे काज तो नहीं कम है, मेरे काज ज्यादा है, ठीक है। मेरे को हर वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ लेन लगी रहे तो सुबह से शाम तक कोई तो ज्यादा रो मत, कोई कम, फिर क्या करूँ, कोई तो यही रहे, तू समिया दिन और समिया रात यही रहे, तो फिर अब मैं क्या करूँ, नहीं की जाऊँ तो क्या कर सकता। क्या फंसे गए हम, मैं फंसे गए तो कोई बात नहीं, अब निकल जाओ तो जान ले तो भाई अब निकल जा, और मैं कहा फिर ऐसे। किसी अनुभव किए हुए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर व्यास जी विचार दृष्टि करो, ये काके तो वाक्य किसी इंद्रिय से 20 साल पहले और हमने सुख का उपभोग किया, 20 साल पहले ध्यान करना, और फिर तो कंट्रोल रह जाए, कोई परेशानी नहीं, वो विषय मिला ही नहीं, सामने ही नहीं आया इंद्रिय, तो इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन 20 साल के बाद में आज सामने आया, बस उत्पत्ति हो गई कि इसको ग्रहित करना। 20 साल के बाद, 20 साल तो मैंने कह दी है, अनेक जन्मों के बाद यह वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, क्या करें। ऐसे ही संतका बाबूजी और जट फैल है वो जी हालत। सुने जाने पर या स्मरण हो जाने पर, सुने जाने पर
स्मृति आ जाए, जो कहे तो मुँह ही चले। देख 20 साल पहले ऐसा भजन सुनायो वहाँ ने मुआठिया फलाए गांव में, और आज वो आए वो यहाँ ठिया और सुनावे हो, बस फिर नाटकानों के अब ही चले। कहतवा का ना कह तू मनो, कितने अनुभव लिखे इन लोगों ने लाला। उसको पाने की जो लालसा तृष्णा होती है उसका नाम काम है। तृष्णा, लालसा, उसको काम कहते हैं। इच्छा, काम इच्छा। वैसे ही अपने प्रतिकूल दुखदायक विषयों के देखने सुनाई देने या स्मरण होने पर उनमें जो द्वेष होता है उसका नाम क्रोध है। सूक्ष्म वृत्ति आप कर सकते हैं ना। 20 साल पहले, 50 साल पहले हमारे संग में बहुत क्रोध उत्पन्न किया और बहुत परेशान किया, दुखी किया। लेकिन आज वही स्थिति वाला पुरुष हमारे सामने आ गया, पहले नहीं आया था 50 साल के बाद। तो देखते ही वो जो हमारे संस्कार बैठे हुए थे ना, उसके प्रति उद्भूत हो जाएंगे। उसको क्या कहेंगे? क्रोध नाम से कहेंगे। उसके जो उद्भूत संस्कार हुए अंदर, उसी को क्रोध कहते हैं। ये बात बताई थी पहले कि क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो यह आत्म दृष्टि न होने से यह अंतरंग उत्पन्न हो गया। साधन चल रहा है लेकिन अंदर उत्पन्न हो गया, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ आत्मा का, इसीलिए यह उत्पत्ति हुई है। और यह उत्पत्ति जब नाश को प्राप्त हो जाएगी ना, अंतरंग, आत्म साक्षात्कार हो जाएगी, बस। और कोई बात नहीं। गहन तो मसला है, गहरा मसला है, कैसे इनसे छूटा जाए। कि घोर अभ्यास करो आत्मदृष्टि का, ये सब दब जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। ये भी आया है, नाश को प्राप्त हो जाएगी। वे काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक होते हैं वह काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। काम क्रोधोद भवम वेगम सयुक्त सुखिना। काम और क्रोध से उत्पन्न जो बुद्धि मन इंद्रियों में वेग उत्पन्न होता है, उसको सहन कर जाए तो वह योगी होता है पुरुष। सहन नहीं हुआ, किस पर? दुर्योधन पर। जब सब मारे गए महाभारत में, दुर्योधन रह गया, अश्वत्थामा रह गया, कई वीर रह गए, तो फिर कहा ये जीते नहीं जाएंगे पांडव, अब मैं पहले तपस्या कर लूं, तपस्या से जीत सकते हैं। सो गयो बिंदु सरोवर में, योगी पुरुषो सो सूक्ष्म शरीर धारण करो, जट कमल की नालम भीतर चलो, बैठो तपस्या कर भी लगो, किसी को पता नहीं कहाँ है। अब यहाँ पांडव ढूंढत डोले के कहाँ गयो, खोजो पर कौन मिले। भगवान से पूछी कृष्ण, ये कहाँ चला गया दुष्टा? कौन की तुम ढूंढ लो, के ढूंढ कर वो ना मिले, भाजो। अरे भाजो ना है, वीर पुरुष भाजेगो तो रखे मारेगो, भाज नहीं सकता। तो फिर कहाँ है? कि बिंद सरोवर में कमल की नाल में योग क्रिया कर रहा है, जीतने के लिए तप कर रहा है, आपको जीतेगा, भजन कर लो, हम जीत गए। हाँ तो चलो वह निकाल के लाने कि गे तुम्हारी मर्जी है, चलो जट चल दे। 5 पांडव कृष्ण 6 पहुंचे ले रहे। अब वहां ऊपर हो तो खींच के डाले हाथ पकड़ के, कमल की नाल में बैठा हुआ है, सूक्ष्म शरीर धारण करके आई, समझो। वाणी के कटु शब्द बोलो तो गाली गप्पड़ देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने दई उन सवन दई पर भीमन न दई गाली। वाणी की तुम्हारी का इतना नहीं कर रहा, वह को द्वेष तो भीम से ज्यादा है,
जब देखा तो वन फिर गाली शुरू कर दिया। गाली दई शब्द पहुंचे, जट उठ के चलो। इतनी देर में लक्ष्मी मान के काय गुजाय रहो, सहन कर ले, अखंड राजा बनाए दूंगी, बैठ, जिंदगी ले रहे हैं तो सहन कर। जट बैठे हो, लक्ष्मी माई कही थी, भगवान ने कही कि ना आयो। लक्ष्मी ने बैठा लो हाथ पकड़ के, फिर दे, फिर कट शब्द कही, बुरी बुरी कही, फिर चल लो कि माता आवन आए कि नाइन ने का सहन कर ले बेटा, तू जाके काज कर रो को आए वो तू मिल जाएगा, ने सहन कर। फिर बैठे हो युधिष्ठिर ने कही महाराज करके ना आए रो, बात कहा है कि बात ये है कि श्री प्राप्त करेगो, सम्राट बनेगो, ऐसे थोड़ा ही है, तप कर रहो है, तप में सहन शक्ति चाहिए। हम तुम भी तप कर रहे, छोरा नाती बेटा याद कर लो, घर वाली सब बुरी बात कहेंगे, जब ज्यादा भजन करेंगे तो खावी कांति आवे, जमी लगे रहो का ना कहते घर में न हो कछु और तुम ज्यादा करो तो फिर का कहेंगे, आगे दे दे जा भजन में, हमें अच्छा लगा तो हमारे का दिला कहूँ सब कहता है। तो खूब निहोरे करे बैठे, तिवारा जब गाड़ी नहीं भीम ने के बच्चों तू ऐसो मूर्ख आदमी है, कायर हुए और देख हमारे डर के मारे कैसे दुबक गो वहां, फिर छतरी काय को तू जब दुबक गो तो डर के मारे। अब सहन नहीं हुआ, झट चल। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ो, किंदे कह रहे तो के माता राज मिले न मिले अब मेरे को चिंता नहीं, अब तो सीमा पार है, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे राज का लोभ चला गया, अब तो मरवे को लोभ हुआ, क्या तो जी रही है कभी झट ने करे आए ऊपर, भगवान ने कही आएगो, जब आएगो किनारे पे, कैसे आए, ऐसे आए तो ते लड़वे, तू कोई छत्री है, छत्री कभी पीठ नहीं दिखाते किसी को, कायरता नहीं लाते जो छत्री होते हैं, मरगो मंजूर हुआ है पर पीछे को हट को मंजूर ना, तू तो दुबक को आए कि तू छत्री बन के मैं तैयार हूँ लड़वे का, क्या तो हम 5 हैं और छठे वाली कृष्ण है, का वो पकड़ ले कि कृष्ण तो डर के मारे पहली बार को तो क्या थे तुम जो मिले लो ज्ञान तो आई समझ में। और देखे जी युधिष्ठिर और जी धर्मात्मा बनता है, जिनसे तो मैं वैसे नहीं लड़ूंगा, हाँ लड़वे ला के ये भीम हो बात लड़ी, क्या तो है गई कहेगी जब कुश्ती आई समझ में। तो अब सहन कर जा तो पृथ्वी का राज भोगता, वही कह रहे भाष्यकार को, एक एक शब्द मार के को है हृदय में हृदयांगम है जाए ना तो कल्याण है, भी देर ना होती महाराज, ये ऐसी हालत है। तो काम क्रोध के वेग को सहन करने की जिसकी शक्ति आ जाती है वो संसार से पार हो जाता है, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए किसी को। रोमांच होना, अब देखिए हाँ मुख और नेत्रों का प्रफुल्लित होना इत्यादि चिन्हों वाला जो अंतःकरण का क्षोभ है वह काम से उत्पन्न हुआ वेग है। व्यास जी सावधान होकर के पढ़ना। अब ये अंतःकरण में रोमांच होना, अश्रुपात होना, ये अंतःकरण के क्षोभ हैं, समझे, आत्मा के नहीं बताए। और 12वें अध्याय में फिर इसको दोहराएंगे भास्कर, गदगद कंठ होना, अश्रुधार होना, रोमांच होना, तो वो कहते हैं कि ये सब अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के नहीं। वहाँ कहेंगे वो भक्ति को वेग होता है, वो भक्ति के वेग में ऐसे होते हैं, और ये ऐसे यहाँ क्रोध के वेग में होते हैं। हाँ, पर वो कहते हैं ये दोनों आत्म संगति में नहीं आते, आत्मा इन सब का दृष्टा रहता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा सभी का होता है, अश्रुधार भी होती है, गदगद कंठ भी होता है, करुणा भी होती है, दया भी होती है, तो ये सारी व्यवस्था रहती है।
तथा शरीर का कांपना, पसीना आ जाना, होठों को चबाने लगना। ये क्रोध के लक्षण बताए गए। ये क्रोध के लक्षण है। नेत्रों का लाल हो जाना इत्यादि चिन्हों वाला वेग क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग है। ये बाह्य क्रोध के लक्षण हैं। अंदर क्रोध के लक्षण पहले आएंगे, ठीक है ना। ऐसे काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है उसको सहन करने का उत्साह रखता है। हाँ, वह मनुष्य इस संसार में योगी है और वही सुखी है। और वही भक्त है, वही ज्ञानी है, और सब काम उसी में घट के लाना है। वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को सहन करने की जो शक्ति है। ब्रह्म में स्थित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है सो कहते हैं। अब ब्रह्म की स्थिति के लिए मनुष्य जीवन मिला। अब ब्रह्म में स्थित कैसे हो, और स्थिरता आ जाए मन की बुद्धि की, तो वो पुरुष कैसा होता है। बैठ जा खा के जाऊंगा। चाह मत पियो, पर बैठ तो जा। वो कब कह रहे कि तू चाह पी। दूध है हमें दे जा, तो ना ही करिए लाला, दूध मत ला। दूध पी लियो तो जरूरी है। दूध तो बटा तो लाला, ऐसी बात ना है कि दूध न बटा। यो अंत सुखो अंतरा राम तथांतर ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो मदिगच्छते। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है। अंतरात्मा में सुख का अर्थ क्या होता है? ये ज्ञान दृष्टि का श्लोक कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो अंतरात्मा का ज्ञान उसको होगा। ये आत्मा में ही सुख है। पहले आया ना, ये सत्वात् रतरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्यैव च संतुष्टस्य कार्यं विद्यते। जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में क्रीड़ा करता है, आत्मा में संतुष्ट है, वो आत्मा में स्थिरता मान ली जाती है। बुद्धि की, मन की क्रिया, उसी को यहाँ कह रहे हैं। जिसको अंतर आत्मा में ही सुख है वह अंतः सुख वाला है। आत्मा से अतिरिक्त संसार के विषयों के सुख की लालसा समाप्त हो गई, तृष्णा समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई। वो अपनी आत्मा के आनंद को अनुभव कर सकता है, और उससे पहले कोई अनुभव नहीं कर सकता। इंद्रियों के सुख की इच्छा है तो वो आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? तुम बताओ। नहीं कर सकता, शास्त्र तो मना कर रहे हो। तथा जो अंतर आत्मा में रमण करने वाला है, जिसकी क्रीड़ा खेल अंतरात्मा में ही होती है, वह अंतरारामी है। अंतरारामी और अंतरात्मा ही जिसकी ज्योति प्रकाश है वह अंतर ज्योति है। अब यहाँ तक बुद्धि ना पहुँच रही, ज्योति तक हमारी बुद्धि नहीं पहुँच रही। ये बल्ब ज्योति दे रहा ना, और सबको प्रकाश रहा है, पर इसको किसी की आवश्यकता नहीं। चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जरा की रात हो चाहे बुझ जाए, जैसे इच्छा से। ऐसी प्रत्येक प्राणी के शरीर में एक ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान का। वो सब के भीतर बैठा हुआ सारी इंद्रियों को प्रकाशित करता है। चाहे नेत्र हो, चाहे श्रोत्र हो, चाहे नासिका हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई इंद्रिय हो, सब में उसी का प्रकाश है। दूसरे का, किसी का प्रकाश नहीं है। यहाँ तक अभी बुद्धि पहुँचती नहीं, मन पहुँचता नहीं। क्यों? कि अशुद्ध है, वो बैठा हुआ। और जब अपने ही भीतर इस ज्योति का दर्शन होगा कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये सब विषय नेगलेक्ट हो जाएंगे। फिर नहीं रह सकते आपके पास। न कोई मोह, न कोई लोभ, न कोई क्रोध, कुछ नहीं रहेगा, न कोई तृष्णा, सारी समाप्त हो जाए। बड़ी समस्या है। साधन बहुत कठिन है। कैसा कठिन साधन कठिन और साधन कठिन। हाँ, कहता कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। कितनी बढ़िया बात है। कठिन साधन नहीं होता तो सभी पार हो जाते, पर इतना कठिन ना है कि प्राप्त न हो।
पुरुषार्थ करे तो प्राप्त। तुम्हें कहाँ थे हो जी ज्ञान? साधत कठिन, वो फिर जो अगर और एक और बन हुआ ना है, हाँ वो गुणाक्षर न्याय जो तो फिर गुणों से अलग हो जाता है। रक्षा करने में और कठिनता है। तो हाँ, क्या ज्ञान की रक्षा नहीं करेंगे तो ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। हाँ तो जे अहम विद्वान, मैं विद्वान हूँ, जो रक्षा ये तो अलग छोड़नी पड़ता है सब व्यास जी। ये जितनी अब शास्त्रार्थ कर लेता है, कोई पढ़े लिखे थोड़ा ही है, ये सबको बंद करना पड़ता है साधन वाले। उसे क्या आवश्यकता पड़ रही है? पूरा ज्ञान पढ़े लो तुमने, और जरूरत ही ना कब तुम मगजमारी करो जाके खाम खा, ये मतलब है लड़ो, तुम क्रोध करो, लोभ करो, तो रक्षा कहाँ है रही ज्ञान की? तुम बताओ। हाँ ये तो बनूंगा। वो बेचारा अपनो परेशान है, संसार के विषय में रमण कर रहा, हम बातें जो क्यों क्या छोड़ दे, को कहीं छोड़ दे। हाँ, तुम्हारी बात कब मान। चलो टाइम तो है वो जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवित अवस्था में ही ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म में लीन होना रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक, यही जीवते जी मोक्ष हो जाता है, मरने के बाद मोक्ष का प्रसंग समाप्त कर दिया। ओम पूर्णमद सद्गुरु भगवान समाधि